चूंकि मैं पहचान बनाने के क्रम से गुजर रहा हूं, तो सबसे पहले अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम कुमार स्नेहित है और अभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में सहरसा में कार्यरत हूं। चूंकि ठंड आजकल बहुत बढ़ी हुई है और हमारे पिताजी हमेशा ही कंबल वितरण का कार्य करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, और सतीश भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हमेशा हमारे पिताजी के सहयोग से इस गांव में यह कार्यक्रम करवाते हैं। आप सब यहाँ पे आए हैं, चूंकि समय की कमी है, शाम होने को चली है, तो हम चाहेंगे कि कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करें और चूड़ा दही और तिलकुट सब कुछ यहाँ पे इंतजाम किया गया है। आप सब खाएं और खुश होकर घर जाएं। इसी बात से सबको धन्यवाद, प्रणाम। आज जमहोर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश, जिला एवं आपके सौजन्य से कंबल वितरण गरीबों के बीच किया गया। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों के बीच आज वितरण किया गया? ये निर्धारित है प्रत्येक वर्ष 50। जो विकलांग हैं, जो विधवा हैं, जो वृद्ध असहाय हैं, निर्धन हैं, परित्यक्ता हैं, ये चिन्हित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष रद्दो बदल करके कुछ उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन रद्दो बदल करके ये बड़ी आबादी है, 10,000 की आबादी है। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। पिछले 4-5 सालों से होता चला आ रहा है, जिसमें हम इन लोगों को लाभान्वित इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। और इसका जो सहयोग जो है वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा बिहार और औरंगाबाद, चूँकि दोनों जगह ही हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारे चेयरमैन सतीश कुमार सिंह जी हैं, वो भी रहते हैं। और जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजन होता है उस दिन महोत्सव परिवार भी इस कार्यक्रम आयोजन से प्रत्येक वर्ष जुड़ जा रहा है। तो हम लोग गरीबों को ज़्यादातर इसमें देते हैं। आपने देखा ही होगा, यहाँ लोग आए हैं सब। आज के आयोजित कार्यक्रम कंबल वितरण के समारोह में जो है आपने विष्णु धाम महोत्सव का भी जिक्र किया कि हमने जो है जिले के कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिनको हमने आमंत्रित नहीं किया विष्णु धाम महोत्सव में, और 2020 से हम लोगों ने मनाना प्रारंभ किया, लेकिन जो है अपेक्षा ही होता रहा। आज के आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में आपने विष्णु धाम महोत्सव का भी जिक्र किया कि जिले के कोई ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं हैं जिनको हमने विष्णु धाम महोत्सव के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। 2020 से हम लोग जो है विष्णु धाम महोत्सव मनाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन आज भी जो है मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते राजकीय दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है। और विष्णु धाम महोत्सव का जो है मतलब यहाँ राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए था, लेकिन जो है आज दफन के कगार पर है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें इस तरह की, आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण पर मत ले जाइए। ये विषय आज जो था, जिस पर ये आज संगोष्ठी आयोजित की गई, कंबल वितरण, हम लोगों ने गरीबों के हित में इस कार्यक्रम को जोड़ दिया। पहला जो हमारा कार्यक्रम था वो विष्णु धाम पर था कि औरंगाबाद जिले में विष्णु धाम की महत्ता और आयोजित महोत्सवों के प्रभाव पर चर्चा हुई। उसमें आपकी बात सही है। जब ने हम इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने इस महोत्सव की, उसमें जिले के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, आदरणीय परमादरणीय, सबों को हमने आमंत्रित किया और मंच से सबों के द्वारा ये हम लोगों को आश्वासित किया गया कि जितना भी विष्णु धाम का 34 विकास एवं महोत्सव को राजकीय दर्जा प्राप्त करवाने में जितना भी सहयोग बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। हमको दुख इस बात का है कि ऐसे महोत्सव का, ऐसे विष्णु धाम का जो देव महोत्सव के बाद दूसरा महोत्सव में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कार्तिक पूर्णमासी मेला लगता है, यहाँ पिंडदान की महत्ता है, पुन बटाने संगम स्थल है। इतने महत्वपूर्ण स्थल को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकार के द्वारा जिला किया गया है, ये हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात है। हम ये प्रयासरत हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय ने और वर्तमान राजनेताओं में कुछ लोगों ने बिल्कुल पत्र लिखा है। मैं नाम की चर्चा बाद में भी करूंगा, जैसे दिलीप कुमार सिंह, एमएल सिंह जी ने लिखा,
या फिर ज्ञानेंद्र सिंह जी ज्ञानू जी ने लिखा भारतीय झंडा मान में, हमारे इनका भी प्रयास, बगल में बैठे हैं सतीश कुमार सिंह जी का भी रहा, भाई विद्यार्थी जी ने भी अपने पत्र के माध्यम से लिखा। तो ये चीज़ें होने पर जिला पदाधिकारी की अनुशंसा राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। अब विलम्ब वहाँ है, क्योंकि एक साथ कई महोत्सवों की स्वीकृति इस जिले में हो गई, तो नेचुरल बिहार सरकार को ये चिंता हो गई कि भाई एक ही जिले में करेंगे, तो उसने इस फाइनेंशियल ईयर में इसको जो कैलेंडर निकलना था बिहार सरकार का, उस कैलेंडर में ये शामिल नहीं होता। विश्वास है कि सारे लोगों के सहयोग से अगले जो कैलेंडर आएगा, उस कैलेंडर में कला संस्कृति विभाग का, उसमें जमोर का ये रड़ुआ विष्णु धाम जो है और जमोर, उसको निश्चित तौर पर राजकीय दर्जा मिल जाएगा और कैलेंडर में शामिल। आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपने संबोधन में कहा कि कला संस्कृति विभाग में जो है यहाँ राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलने के कारण पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो धर्म स्थल या तीर्थ स्थल को जो है आज जमहोर में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंबल वितरण का कार्यक्रम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से, और विष्णु धाम महोत्सव की भी चर्चा की गई कि विष्णु धाम महोत्सव का आयोजन पिछले बार जो है अस्वस्थ होने के कारण जो है अध्यक्ष महोदय को नहीं हो सका। आज के कार्यक्रम में आप भी शामिल हुए हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इस बैठक में आज विष्णु धाम महोत्सव मार्च के पहले करने का सभी सम्मानित जो पदाधिकारी और सदस्य हैं संस्था के इस आयोजन समिति के, सबका निर्णय हुआ है कि महोत्सव को मार्च के पहले आयोजित किया जाएगा और हम सबका भी सहयोग और समर्थन इसमें है। अपेक्षा की भी बात हो रही है कि विष्णु धाम महोत्सव को जिस तरह से यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस तरह से जो है अनदेखी की जा रही है, और राज्य सरकार भी जो है इसको राजकीय दर्जा अभी तक नहीं दिया है। बहुत सारे महोत्सव औरंगाबाद ज़िले में, अभी यहाँ पर हमारे सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी बैठे हैं और काफ़ी लंबी लड़ाई इन्होंने कई महोत्सव को लेकर लड़ा। आप देख रहे हो 2005-06 के पहले तो और भी बहुत सारी एक तो नाम के भी कोई महोत्सव नहीं होते थे। शुरुआत छोटा सा देव महोत्सव के रूप में हुआ था। आज औरंगाबाद जिले में बहुत सारे महोत्सव और राजकीय दर्जा प्राप्त सभी जगह आयोजित की जा रही है, तो काफ़ी बदलाव आया है और सरकार का भी ध्यान है। और सही समय पर सही तरीके से हम सब अगर बात नहीं रख पाते हैं, जैसा कि अभी हमारे अजीत बाबू केवाड़ी बंद कर दो, कैलेंडर वर्ष में नहीं हो पाया है। अरे वो केवाड़ी बंद करो ना सामने। यह राजकीय में दर्जा प्राप्त महोत्सव हो जाएगा और अगले साल से सरकारी। देव सूर्य महोत्सव की शुरुआत की बात आपने की। सर्वप्रथम जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहला बार यहाँ देव सूर्य महोत्सव का आयोजन करवाया था, तो उस समय मात्र 2 लाख रुपया की राशि निर्गत की गई थी, फंड दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन आज 30 लाख रुपया बजट पहुँच चुका है, और जब भी कार्यक्रम होता है तो केवल बवाल होता है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, बवाल होना और वो बाकी से जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था है, वो स्थानीय प्रशासन के असर से होता है, लेकिन सरकार का ध्यान है। हाँ, इसमें जरूर अभाव हुआ है। हम लोग भी 2006, 7, 8 लगभग 10 तक काफ़ी सक्रिय भूमिका रहते थे उसमें देव महोत्सव में, और विद्यार्थी जी का तो उसके पहले से चला रहा था, काफ़ी शुरुआती दौर से था। लेकिन अब जाके देव महोत्सव में ये अभाव जरूर देखने को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर जो लोग जिन्होंने इसकी शुरुआत कराई, जिन्होंने प्रयास किया, या स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनकी भूमिका कम हो गई है। यह थोड़ी चिंता। स्थानीय लोगों को जो है वहाँ तरजीह नहीं दिया जा रहा है, और 30 लाख रुपया का बजट भी जो है मतलब जारी हो रहा है। 25 लाख 30 लाख रुपया का बजट हो रहा है, लेकिन पार्क का डेवलपमेंट, पानी की व्यवस्था, धर्मशाला, शौचालय की व्यवस्था, वहाँ सब जो है नदारत है, और 30 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष जो है पानी की तरफ बहाया जा रहा है। 30 लाख रुपया जो महोत्सव के में जो दिया जाता है, वो उसका काम महोत्सव आयोजित कराना है। उसमें भी जब स्थानीय स्तर पर लोगों की भूमिका ज़्यादा होती थी, उनका जब योगदान होता था, तो कार्यक्रम बड़े से लेकर छोटे स्तर तक कई होते थे। तो पर्यटक स्थल को अभाव हुआ है, उसकी कमी हुई है। अगर ऐसी बैठक अगर कोई आगामी दिनों में होती है तो जरूर हम लोग उस पर अपनी बात रखेंगे। आप विद्यार्थी जी महोत्सव कराने में जो है माहिर माने जाते हैं औरंगाबाद जिला में, और आज जमहोर के कार्यक्रम में भी जो है आप शामिल हैं। आज के बैठक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जानते हैं, पूरा औरंगाबाद जिला जानता है कि जमहोर की जो ऐतिहासिक की गरिमा है,
और विष्णु धाम का जो धार्मिक महिमा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए। इस जमोहर गांव में ही 7 स्वतंत्रता सेनानी हैं और विष्णु धाम पुनपुन नदी में पूरे देश और पूरा दुनिया के लोग आकर के प्रथम पिंड देते हैं। कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर का जमोहर है, राष्ट्रीय स्तर का विष्णु धाम स्थल है, लेकिन इसका प्रचार, इसका प्रसार नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिल पाया, जनप्रतिनिधियों ने इसको अनदेखा किया, इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर का स्थल यह अभी नहीं बन पाया। यह बिल्कुल हम स्पष्ट कहेंगे कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हुआ है। अजीत बाबू ने इसके लिए प्रयास शुरू किया है। इन्होंने सबके जन सहयोग से, सबसे सहयोग लेकर के इसको देश दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, देश दुनिया तक इसको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए इन्होंने महोत्सव की शुरुआत किया है और इसमें सफलता इनको मिल रही है और निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं आपको कह सकता हूँ कि यह विष्णु धाम का जो महिमा है, गरिमा है, वह दुनिया इसे परिचित होगी। राजकीय दर्जा के बारे में जो आपने बात किया, राजकीय दर्जा के बारे में सवाल भी उठा कि जब तक जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो है राजकीय दर्जा मिल पाना संभव नहीं है। समझ में ऐसा नहीं है, यह भ्रम है कि वो जब कहेंगे तभी मिलेगा। अभी तक जितने भी महोत्सव मिले हैं हम लोगों के प्रयास से, उसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रही है। यह हम ही लोगों के प्रयास से उसको मिला है राजकीय दर्जा। ऐसा नहीं है कि वो चाहेंगे तभी मिलेगा। सही काम है, सही काम की जो भी आवाज़ उठाएगा सरकार सुनेगी, उसको महत्व देगी, उसको दर्जा देगी। इसलिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलना कोई जरूर नहीं है कि वो करेंगे तभी हो, कोई आवश्यकता नहीं। तीसरे को बोले कि यहाँ लगा हुआ है और आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। कोई आया, कोई नहीं आया, तो इसमें मेरा गलती क्या है? और हम तो आप अपना बोलिए कि मैंने हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि जितना बुजुर्ग है या किसी को राशन कार्ड नहीं है, किसी को आधार नहीं, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो आवे हमारे पास, हमसे मिले, हमसे न मिले तो ब्लॉक में जाके मिले। और आजकल वही कागज के वैल्यू है, कागज नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए हम यही चाहते हैं आपसे कि आप लोग अपना अपना काम पर ध्यान दीजिए। हमको बोलिए, हमसे बोलिएगा तो हम कर देंगे। इतना ही बोलती मैं।